परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे सिद्ध पुरुषों की पावन पवित्र भूमि आज सौभाग्य हमारा कि महापुरुषों की भूमि के ऊपर आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे और आपके सभी के पुण्यनाम पुण्य कुंज बिन मिले संता। आज हमारे बहुत उत्तम था कि हम एक सिद्ध पुरुष महापुरुष के निर्वाण दिवस के ऊपर जिनका जीवन बड़ा त्याग में सरल सच्चा और भगवान कहो या स्वामी आत्मानंद जी कोई अंतर नहीं था। मालिक के साक्षात स्वरूप जिन महापुरुषों का वाणी के ऊपर इतना कंट्रोल कि कभी भी कोई जिह्वा से मिथ्या बात जो निकलती नहीं थी। जब भी बोलते थे तो अमृत ही जो है उनकी जिह्वा से चलता था। इस शुभ अवसर के ऊपर जितने स्टेज के ऊपर संत विराजमान है, मैं सबको उनके चरणों की ओर निहारता हुआ, उनके दर्शन का रूप का दर्शन करता हुआ सबको सबसे पहले नमन करता हूँ। और सतगुरु ओंकारानंद और स्वामी आत्मानंद महाराज की ये पूरी साध संगत उन सबको भी अपनी तरफ से हृदय से राम राम करता हूँ। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कई बार सोच तो लेते हैं कि संत जैसे आए थे चले गए, महापुरुष जो है हमारे हृदय से कभी नहीं जाते। केवल देव चली गई, पंच भौतिक चौड़ा जो था वो देव चली गई, लेकिन उनकी जो वाणी यहाँ बैठ के या आपके बीच में घर में या किसी और गांव में जाके जो भी विचार जो है उन्होंने बखान किए हैं वो कभी जा नहीं सकते ना मिट सकते। वो उनके हृदय से निकली, उनके मुख से निकली एक ऐसी वाणी थी और साथ संगत का, सभी भक्ताओं का, सभी माताओं मेरी बहनों का कि सतगुरु स्वामी और आत्मानंद जी के सिद्धांत क्या थे। अगर जिस भक्त ने, जिस सज्जन पुरुष ने उनके विचारों को हृदय में धारण कर लिया, हर भक्त जो है उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो स्वामी आत्मानंद जी उनके समीप से ना तो पहले गए थे, ना आज गए और आगे जा सकते। हमें उस चीज को ध्यान करना, देही से नहीं। देही का तो स्वामी जीताराज जी ने कहा, नासवान की आस में तज दिया और नासी। ये शरीर तो एक दिन में आया हो तो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कितने बड़ा बड़ा जो ऋषि मुनि हो, इस शरीर ने तो एक दिन जाना है। लेकिन जो महापुरुषों ने अपना अनुभव मनन करके इकट्ठा किया था, हर वक्त त्याग करके सेवा में रह के, और जो उनके अनुभव थे सार चीज तो वो है, वो हृदय से हमें सोचना चाहिए कि महाराज जी ने जो हमारे को शब्द दिया या नाम दिया, सतगुरु देव ने, स्वामी आत्मानंद जी ने हमारे को जो कीर्तन भजन ध्यान जो दिया, उसके ऊपर हम खरे हैं या नहीं। अगर जो भी भगत जो है उनके नियम को मान रहा है, वो समझो बिल्कुल एकदम से पहले भी सावधान था और आज भी सावधान।
भेजिया, वो दिन लेके जान लाख वर्ष योनि गए बिन सतगुरु के ज्ञान। पहले पता नहीं कितने बार किन किन योनियों में जो है जाते रहे होंगे, लेकिन सतगुरु आत्मानंद जी की, ओंकारानंद जी की कृपा हुई तो एक अलग से आनंद जो है शासन के अंदर है। हर कोई सोचता है कि एक वाणी में भी बोलूं, एक वाणी में भी बोलूं, एक वाणी में भी बोलूं, कितना विचार, कितनी जो है उमंग इनके हृदय में स्वामी जी में भरी। और इस उम्र के अंदर हमारे प्रोफेसर और ये भाई रमेश जी, अनेक बुजुर्गों को मैं देख रहा हूं, वो माता भी बैठी है उधर। एक सज्जन पुरुष, ये भी कितनी उम्र है इनकी, तो ये है सिद्धांत को मानने वाले। और जब जब जिसने भी सिद्धांत माना वो तभी सुखी हो गया। सुख कोई बाजार से नहीं मिलता, किसी दुकान से नहीं मिलता। केवल ये सोच लो कि ऐसे अनधिकार चेष्टा कभी भी अपने अंतकरण में आने न दो। जिसमें हमारा अधिकार नहीं, वो सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, वो मिले नहीं, दुख खड़ा हो गया। तो दुख तो कहीं बाजार से तो आया नहीं था, किसी दुकान से भी मिल जाए थे, अपने आप खड़ा कर। तो इसलिए स्वामी राजेश्वरानंद जी तो बुला रहे थे, वो छोटे से संदेश जैसे कृष्ण रमेश बुलाना नहीं, बल्कि मैं धन्यवाद मानता हूं कि ये मुझे भी याद दिलाते हैं, क्योंकि हमारे भी गुरुदेव हैं। तो महसान किस बात का करें, एक एक कदम अगर इस ओर चलते हैं तो एक एक यज्ञ समान होता है। निर्जन से, निरंजन से, पांडु पिंडारा से अगर सज्जनपुरा धाम की ओर चलते हैं तो एक एक कदम का पुण्य जो है प्राप्त होता है। वो ऐसी इन महापुरुषों की कृपा है, क्योंकि इनसे सीखा है, इनके दर्शन से जो है गदगद मस्त रहना सीखा है। जैसे कहते हैं वाणी के अंदर, जब विज्ञान हुआ था छोड़े